हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन खेवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल द एग्जाम इन लाइफ पर। और आज हम जिस बुक का समरी डिस्कस करने वाले हैं उसको पढ़ने के बाद हमारे लिए कोई भी जरूरी काम जरूरी हो जाएगा। और उस बुक का नाम है डू द वर्क, रिटन बाय स्टीवन प्रेसफील्ड। सच ए फैंटास्टिक बुक। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है लेकिन आप अपने आलस की वजह से अपने काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं? जब जब आप उस काम को टालते हैं तब आपके मन से आवाज आती है कि आपको कुछ करना चाहिए लेकिन फिर भी काम नहीं कर पाते। यह चीज बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है। आप भी इस बात को डेफिनेटली मानते होंगे, लेकिन अब आपको और फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक समरी में बताई गई बातें अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर ली तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने काम के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हो लेकिन दूसरे ही दिन आप सब कुछ भूल जाते हो? जी, ऐसा होता ही होगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो यह समरी आपको प्लानिंग छोड़कर एक्शन लेना सिखाएगी। ऐसे आइडिया जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, यह बुक आपको एक्शन लेने में हेल्प करेगी। इतना ही नहीं, इस बुक की समरी को पढ़ने के बाद आप खुद को इंस्पायर और गोल को अचीव करने वाला महसूस करेंगे। यह किताब स्टूडेंट्स, राइटर्स, यंगस्टर्स सभी को पढ़नी चाहिए। ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी में मोटिवेशन की तलाश कर रहा है वह भी इस बुक को पढ़कर खुद को खुद ही मोटिवेट कर सकता है। हम चाहे जो काम करें, काम करने के दौरान हमें दुश्मन तो जरूर मिलेंगे। यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन, रिजेक्शन, इंसल्ट जैसे पावर होते हैं। यही चीज हमारे गोल्स को पूरा होने से रोकती है। हमारे यह दुश्मन हमारे बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अंदर ही है। क्या आपको पता है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन का नाम क्या है? हमारे अंदर के इस दुश्मन का नाम है रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर का शक, हमारी खुद को लेकर इनसिक्योरिटी, हमारे अंदर एक ऐसी भावना जो हर वक्त हमें यह कहती रहती है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए और हमसे यह काम नहीं हो पाएगा। रेसिस्टेंस नाम की यह बीमारी अच्छे लोगों को सपने देखने से रोकती है और उनके सपनों को खा जाती है। लेकिन इस बीमारी के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन जैसी दूसरी बीमारियों को भगाने का तरीका भी इस किताब में बताया गया। लेकिन इस समरी को हम आगे बढ़ाए इससे पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप यह सोचिए कि इस दुनिया में आने का आपका मकसद क्या है, या आप यूं कहिए कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ, आपका उद्देश्य क्या है। जब तक आप यह नहीं समझ पाते कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, तब तक आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप अपने हालात या परेशानियों की वजह से अपने गोल्स पर गिव अप कर चुके हो, लेकिन यह किताब आपको सिखाएगी कि आप अपना सपना कैसे पूरा करना है, बल्कि यह आपको कभी हार न मानने के लिए भी मोटिवेट करेगी। क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी ने अपना मास्टरपीस द लास्ट सपर सिर्फ 3 मेन थीम के साथ शुरू किया था? लियोनार्डो ने जब पेंटिंग बनानी शुरू की थी तब उस पेंटिंग्स का सबसे पहली थीम एक टेबल थी, फैली हुई थी, और दूसरी थीम जीसस की तस्वीर जिसे लियोनार्डो ने पेंटिंग के बीचों बीच बनाया था, और तीसरा थीम था जीसस के स्टूडेंट जिसे लियोनार्डो ने जीसस के अगल बगल में बनाया था। लियोनार्डो ने शुरुआत में बस यह 3 चीजें बनाई थी और उसके बाद उन्होंने बाद में बाकी सारी चीजें डाल दी। तो आप सोचिए, अगर लियोनार्डो ने इस तस्वीर को बनाना शुरू नहीं किया होता तो क्या वह इस तस्वीर को कभी बना पाते? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी मास्टरपीस तभी बनती है जब उस मास्टरपीस को बनाने की शुरुआत करते हैं, चाहे उसके लिए आपको शुरुआत में कुछ कठिन स्टेप्स लेना क्यों ना पड़े। जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वह लोग किसी भी चीज के शुरू करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं बल्कि अपना काम शुरू करते हैं, और वह एक्शन लेना तब तक वह नहीं करते जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए। क्योंकि यह लोग अच्छी तरह समझते हैं कि जो मैजिक आप अपने काम में चाहते हैं वह आपको बाहर से नहीं मिलने वाला, बल्कि यह मैजिक आपके अंदर है और वह मैजिक आपके काम में दिखाई देगा जब आप काम करना शुरू करेंगे। और उसके लिए रिक्वायर्ड है कि हम एक्शन ले। इसलिए बस अपने काम को शुरू कर दो और फिर देखो चीजें कैसे अपने आप खुद ही चलने लगती हैं। लियोनार्डो यह चीज अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे अपने मास्टरपीस बनाना शुरू किया। और पहले तो उन्हें यह पता भी नहीं था कि यह उनकी मास्टरपीस होगी, लेकिन फिर बनाते बनाते पेंटिंग एक मास्टरपीस बन गई। इसलिए लेखक कहते हैं कि स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप प्रिपेयरिंग, जस्ट स्टार्ट डूइंग। यानी बेकार में सोचना छोड़ दो, ज्यादा तैयारी करना छोड़ दो, बस अपने काम को शुरू करो, जहां भी हो, जैसे भी हो। आपको इस बात को जितना जल्दी समझ लेना चाहिए कि रिसोर्स की कमी है या कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप में वह स्किल्स नहीं है, यह भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके काम शुरू न करने की सोच आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस की वजह से हम कभी भी काम शुरू नहीं कर पाते। यह रेसिस्टेंस हमें याद दिलाती है कि हम काम क्यों नहीं शुरू करना चाहते। यह रेसिस्टेंस हमें दुनिया भर के बहाने याद दिलाती है। यह आवाज किसी की भी हो सकती है। यह आवाज आपके दादा दादी की हो सकती है या फिर आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदारों की। इसलिए इस आवाज से हमेशा बचने की कोशिश करें। हम सभी का एक कंफर्ट जोन होता है। यह कंफर्ट जोन हमें हर तरह के दुख दर्द से बचाता है, साथ ही यह कंफर्ट जोन हमें नई नई चीजें ट्राई करने से रोकता है। तो क्या आप हमेशा के लिए इसी सेफ जोन में रहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है इसकी कंफर्ट जोन में रहने के बाद आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन में बैठे बैठे आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, क्योंकि हिस्ट्री इस बात की सबूत है कि जब जब लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है तब तक उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ देना चाहिए। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तब हमें यह पता नहीं होता कि हमें काम कैसे शुरू करना है, लेकिन जब हम काम शुरू कर देते हैं तो हमें धीरे धीरे आइडिया आने लगते हैं और कई बार तो
ऐसा होता है कि क्लाइमेक्स लिखने के बाद राइटर पूरी स्क्रिप्ट लिखता है। ज्यादातर राइटर, बिजनेस ओनर, ऑथर लास्ट से ही चीजों को शुरू करते हैं। वे हमेशा यही सोचते हैं कि उनका गोल क्या है। अपने गोल के बारे में जानने के बाद वह पीछे लिखना शुरू करते हैं। ऐसे ही आप भी अपने गोल के बारे में जानकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिजिक्स में हम सभी ने न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा है, जो यह कहता है कि जो फोर्स आप किसी चीज पर लगाते हैं उसके इक्वल या ऑपोजिट में रिएक्शन होता है। जब आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो आप ब्लॉग बनाने के बारे में सोचे, या फिर आप अपने प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो या फिर अपनी किताब लिखने के बारे में ही क्यों ना सोच रहे हो, आप चाहे जो भी प्लान हो, यूनिवर्स आपको आपके प्लान के इक्वल या फिर ओपोजिट रिएक्शन देगा। पहले चैप्टर में हमने आपको रेसिस्टेंस यानी यूनिवर्स के ओपोजिट रिएक्शन के बारे में बताया था, और इस चैप्टर में हम आपको यूनिवर्स के इक्वल रिएक्शन यानी कि असिस्टेंस के बारे में बताएंगे। जब आप किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो जिस इंटरेस्ट के साथ, लगन के साथ आप काम को शुरू करते हैं, यह एक चीज एक टूल की तरह काम करने लगती है। यह एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और यह पावरफुल टूल की वजह से बार बार यूनिवर्स आपको आपके गोल की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे अगर आप एक गाना लिख रहे हो तो पहले आप गाने की कुछ लाइन लिखना शुरू कीजिए, और फिर आपकी लाइन कब बड़ी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं तो आप बुक लिखना शुरू कर दे, फिर आप धीरे धीरे बुक लिखते चले जाएंगे, और यह बुक कब एक बड़ी नोवेल बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके दिल में हिम्मत और हौसले लेकर जब आप काम शुरू करते हैं तो आप ये काम आपकी पहचान बन जाता है, क्योंकि तब यूनिवर्स आपकी ताकत बन जाती है और आपकी क्रिएटिविटी काम करने में हेल्प करती है। असिस्टेंस ऐसी फोर्स है जो आपकी क्रिएटिविटी को बहुत हद तक बढ़ा देती है। यह आपको अपने सपने पूरा करने में हेल्प करती है। मोटिवेशन की कमी इन्वायरमेंट की वजह से नहीं होती, ना ही हमारे आसपास के लोगों की वजह से होती, बल्कि ये सब रेसिस्टेंस की वजह से होता है। चाहे आप किसी शांत जगह पर ही क्यों ना चले जाए, लेकिन अगर आपके मन में रेसिस्टेंस घूम रही है तो आप वहां भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस रेसिस्टेंस नाम की बीमारी को जड़ से हटा दें। रेसिस्टेंस कई बार हमारे सामने आता है और हम समझ नहीं पाते कि रेसिस्टेंस है, बल्कि हम अपने मन की आवाज समझ लेते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपकी असली आइडेंटिटी नहीं बल्कि रेसिस्टेंस है, इसे आपको समझना होगा। अगर रेसिस्टेंस एक बड़ा सा ड्रैगन है तो आपको एक सोल्जर की तरह लड़ाई करनी है और उसे हराना होगा। मान लीजिए आपने बचपन से ही एक नोवेल लिखने का सपना देखा है जो आज आपका पूरा कर लिया, जब आप नोवेल लिखकर कंप्लीट कर लेंगे तो आप ईमेल लिखकर अपने आप नोवेल को एजेंट को भेजने की तैयारी करेंगे। हालांकि यह बात अलग है कि नोवेल लिखने के बाद उसे पैक नहीं किया है, क्योंकि आपके अंदर डर है कि एजेंट को आपकी नोवेल पसंद आएगी या नहीं। डर आपके दिल और दिमाग पर हैवी हो जाता है और आपको हर तरह के एक्शन लेने से रोकता है। आपने बचपन से ही नोवेल लिखने का सपना देखा था, जब आप नोवेल लिखकर उसे डिस्पैच कर देंगे तब जाकर वह सपना पूरा होगा। यह जो डर होता है ना, यह किलर इंस्टिंक्ट का नाम दिया जाता है। जब तक आप इस इंस्टिंक्ट को हरा नहीं देते तब तक आप सपना पूरा नहीं कर सकते। हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है और कई बार सक्सेसफुल होने की ये चाहत उनकी सबसे बड़ा डर बन जाती है। सक्सेस का डर बहुत ही शातिर शिकारी है, क्योंकि यह लोगों को अटैक तो करता है लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आता कि रेसिस्टेंस के पीछे की असली वजह यही सक्सेस का डर है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस डर से लड़ना होगा और इस डर के ऊपर उठकर आपको अपने एक्शन लेने होंगे, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। सो ओवरकम द रेसिस्टेंस एंड गेट आउट फॉर योर ओन वे। थैंक यू सो मच।